है HMPV वायरस, जिसके ऑलरेडी 3 से 4 केसेस इंडिया में लिस्टेड हो चुके हैं। जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है ये वायरस, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस रहेंगे, क्या ये सिमिलर कोविड की तरह ही है, क्या इसके लिए भी वैक्सीन जो है वो बन चुकी है या बनानी पड़ेगी, कौन सा ये वायरस है, कितना किसके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा, कितना किसी के लिए हार्मफुल रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए बच्चों, खास करके उन बच्चों के लिए जो नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, खास करके उन बच्चों के लिए जो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड के रिलेटेड संबंधित है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे क्या इसका इंपैक्ट नीट 2025 के एग्जाम के ऊपर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज का मानना है कि ये जो वायरस है ये चाइना की तरफ से आ रहा है और चाइना में इसके रिलेटेड कोई वार्निंग भी जो घोषित कर दी गई है। जब तक मैं अभी देख रहा हूं तो अभी तक 3 से 4 केसेस जो इंडिया के अंदर लिस्टेड किए गए हैं, कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर के अंदर, असम के अंदर और साथ ही साथ कोलकाता के अंदर इसके जो केसेस जो पाए गए हैं और मैक्सिमम जो केसेस पाए गए हैं वो इसका इंपैक्ट जो ज़्यादातर बच्चों के अंदर पड़ रहा है, जो छोटे बच्चे 2 साल के, 8 महीने के चिल्ड्रंस के ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर एल्डरली के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने के मैक्सिमम चांसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं कि एक्चुअल में ये HMPV वायरस है क्या। इसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म की बात करते हैं, ह्यूमन मेटा फिनोमो वायरस। ये तो एक तरह का ये वायरस है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चलता है कि यार ये वायरस दोबारा से पेंडेमिक आने वाला है क्या, ये वायरस जो सेम टू सेम कोविड की तरह है, क्या इसके सिम्टम्स रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो चेक करने का तरीका है वो हमारे पास यहाँ पे PCR टेस्ट होता है। जैसे कोविड में टेस्ट होता है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो हमारे पास यहाँ पे PCR टेस्ट होगा। PCR टेस्ट करने के बाद पता लग जाता है कि इस बच्चे को या इस इंसान को जो वो HMPV इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है। उसके बाद ये इम्पैक्ट जो आपका सीधा सीधा इफेक्ट जो वो कहाँ पे डालता है, इसका इफेक्ट सीधा सीधा आपकी अपर रेस्पिरेटरी इफेक्ट के ऊपर जो है वो पड़ता है, यानी कि अपर बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। और इसका जो सबसे ज्यादा मेन सिम्टम्स हमें जो देखने को मिले हैं वो एक कॉमन सिम्टम्स है यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। कोल्ड हो रही है हमारे पास, यहाँ पे कफ हो रहा है, अगर जिनको कोल्ड कफ हो रहा है, गले में खारिश हो रही है, तो इन सब चीजों को ये कॉमन जो हमें सिम्टम्स जो अभी देखने को मिले हैं। तो साथ ही साथ उनको फीवर होने लगता है, हेडेक होने लगती है। इसका ज्यादा मोस्टली जो इम्पैक्ट है वो उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ रहा है जिनकी एज 5 साल से कम है या फिर 60 साल से ज्यादा है, या फिर उनके ऊपर पड़ेगा जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, या फिर ऐसे लोग जिनको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम पहले से चलती आ रही है, उनको इस चीज का इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उनके ऊपर इनका जो सबसे ज्यादा असर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब इसका असर की बात करें, इसका जो असर है वो कब से कब तक चलता है। इसका असर 1 वीक से 10 डेज के अंदर अंदर जो है वो रहता है, यानी कि 10 दिन तक आप कह सकते हो इसका असर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। 1 वीक से 10 डेज के अंदर अंदर इसका जो असर वो रहता है। मेन सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स इसके सिमिलर एज इट इज हैं, जैसे कोविड की तरह ही है। कुछ 1-2 सिम्टम्स आपसे कोविड की तरह सिमिलर नहीं होंगे। जैसे कोविड में आपका टेस्ट चला जाता है, इसमें आपका टेस्ट जो है वो नहीं जाएगा। तो जनरली आपको कहीं पे भी इसके सिम्टम्स जाकर आपको दिखाई देते हैं, किसी को कोल्ड है, किसी को फीवर हो रखा है, किसी की स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, गले में खराश है, सांस फूल रही है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो कम्युनिकेबल डिसीज है, तो बेसिकली ये जो ड्रॉपलेट से ही फैलता है। कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स आपके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरते हैं आके, या फिर वो बिना हैंकी की यूज किए आपके ऊपर आपके ड्रॉपलेट्स गिरेंगे। ड्रॉपलेट्स गिरने के वही ड्रॉपलेट्स को आप इनहेल करते हो, या फिर उसके किसी ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो विदाउट हैंकी वो यूज कर रहा है, तो ये सारे के सारे ड्रॉपलेट्स एक इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे, जिसको हम बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इन सब चीजों से आपको जो बच के रहना है। आप प्रॉपर अपना हैंकी यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, प्रॉपर अपने हैंड्स वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। अगर आप किसी को ऑब्जेक्ट को टच भी कर, बार बार अपने हैंड्स को साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ खा रहे हैं तो भी आप इस चीज को क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बेसिकली इसके सिम्टम सेम टू सेम एज पर कोविड की तरह ही, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बस इसमें मेन प्रिकॉशंस यही है कि आप जितना ज्यादा अपनी सैनिटाइज अपनी बॉडी को रख सकते हैं, जितना ज्यादा एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रह सकते हैं, उतना ही ये चीज आपको क्या करेगी, बचाकर रखेगी। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों को हैबिट्स होती है, बहुत सारे बच्चों को हैबिट्स होती है कि बार बार अपने फेस को रब करने की। तो आप बार बार अब अपने फेस को रब ना करें। अगर आपको अपने फेस को रब करना भी है तो प्रॉपर हैंड वॉश करने के बाद ही अपने फेस को रब करें। लेकिन आप जितना ज्यादा अपने फेस लिप्स को टच करने से अवॉइड कर सकते हैं उतना ज्यादा अवॉइड करिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे पीपल्स के मन में, पर्सन्स के मन में डाउट होगा कि क्या ये कोविड जितना ही हार्मफुल है, इंपैक्टफुल है। तो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं, ये कोविड जितना इम्पैक्टफुल, हार्मफुल नहीं है, उससे थोड़ा-सा कम ही है। तो लेकिन हमें प्रिकॉशंस तो जो है वो रखना ही पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा किसी पर्सन को एचएमपीवी है या फिर नहीं है? बेसिक वही सिम्पटम्स, कोल्ड, कफ, छींकना, फीवर, तो इन सब चीज़ों को अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को ये सारे के सारे सिम्पटम्स हैं, तो आप थोड़ा-सा उनसे दूर रहिए, उनसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शेयर मत कीजिए, उनसे किसी भी बर्तन को शेयर मत कीजिए, किसी ऑब्जेक्ट को शेयर ना कीजिए, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। तो यही सब चीज़ों से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है अभी आज के टाइम पे। और बहुत सारी चीज़ों पर लोगों का, बच्चों के मन में ये डाउट होगा, क्या इसकी वैक्सीन बन चुकी है? जी नहीं, अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन जो है हमारे पास नहीं है, ना ही अभी तक हमारे पास इसकी वैक्सीन कोई बनी है। नेक्स्ट, अब इसका इम्पैक्ट जो 2025 के अंदर क्या नीट के ऊपर पड़ने वाला, देखो अभी तक इसका बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके नीट 2025 के एग्ज़ाम के ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। जैसे हमारी लाइफ चलती आ रही है, वैसे ही हम इस लाइफ को आगे बढ़ाएँ और आप अच्छे से एग्ज़ाम जो भी आपने प्रिपरेशन की है, उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के थ्रू आपका नीट का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप भी इस वायरस से जो है वो बच कर रहें, और आस-पास अगर आपको किसी को लग रहा है किसी को ये वायरस है भी, तो उसको भी बोलें कि अपनी प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस ले, और बाकी लोगों को भी इस वायरस से जो क्या किया जाए, बचाया जा सके।